सदियों से इस बात को कहा जा रहा है, लता मंगेशकर जी जब भी उनका देहांत होगा, जब भी लता मंगेशकर जी हम सभी को छोड़कर चली जाएंगी, उनके गले को अमेरिका लेकर जाया जाएगा और उनके गले की रिसर्च करी जाएगी कि आखिर वो इतना सुरीला कैसे है। कैसे इस उम्र के पड़ाव पर आने के बावजूद भी लता मंगेशकर जी की आवाज एग्जैक्टली वैसी ही साउंड करती है जैसी वो पहले साउंड करती थी। इस बारे में क्या सामने आई है बात, और उसी के साथ साथ अब जब लता मंगेशकर जी का देहांत हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं है, तो क्यों उनका गला अमेरिका नहीं दिया गया, अमेरिका में नहीं भिजवाया गया, क्या कुछ इस पर बातें आ रही हैं सामने। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं इन डिटेल। लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तानी गाने गाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा करती थी। लता मंगेशकर जी ने तकरीबन 30 से 40 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं, 30-40 हजार गाने, और ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि कई और अन्य भाषाओं में है। आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी सिर्फ गाने की नहीं बल्कि अच्छा काम करने की भी काफी शौकीन थी। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी चाहा। अक्सर अपने शुरुआती दिनों में जब लता मंगेशकर जी की आवाज को लोग सुनते थे तो वो दंग रह जाते थे, जिसकी वजह से पहले के जमाने में ये पैंतरा आजमाया जाता था कि किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाना है तो ऐसी कोई बात कह दो जो लोगों को सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक लगे, और ऐसी कोई बात कह दो जो लोगों के लिए बिलीव करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए इस तरह की अफवाह को हर तरफ फैलाया गया कि लता मंगेशकर जी के गले पर रिसर्च अमेरिका वाले करेंगे जब लता मंगेशकर जी का देहांत हो जाएगा। लेकिन सत्य बात ये है, इस स्टोरी के पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि ना कभी लता मंगेशकर जी ने अपने गले को बेचा, ना ही कभी अमेरिका वालों ने इस तरीके का कोई प्रस्ताव रखा। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस तरह की बातें एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर भी कही गई थी कि आइंस्टीन ने अपना दिमाग जो है, उनकी मृत्यु के बाद आइंस्टीन का जो दिमाग है वो लेकर जाया गया और उसको जिंदा रखा गया। काफी वक्त उस पर रिसर्च की गई, जिस पर रिसर्च चलती रहती है, लेकिन ऐसा लता मंगेशकर जी के गले के साथ कतई नहीं था। उनके गले में सरस्वती जी का वास था, है, और वो उसे अपने साथ ही लेकर गई है, और शायद किसी ना किसी रूप में जरूर वो दोबारा आएंगी। आपको क्या है कहना है इस कहानी पर, बताइएगा जरूर।